नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही विवादों में है। एग्जाम में 1563 स्टूडेंट्स को टाइम कम होने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसमें से 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले और उनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ गया, जिसकी वजह से कई डिजर्विंग स्टूडेंट्स पीछे रह गए। गड़बड़ियों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कहा, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। मोशन एजुकेशन कोचिंग सेंटर के सीईओ नितिन विजय ने कोर्ट में एक याचिका दायर की। नितिन के वकील ने कोर्ट में सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे परीक्षा होगी तो एग्जाम कैसे हो पाएंगे। इस पर एनटीए ने कहा कि हमें जवाब देने दीजिए, लेकिन नितिन के वकील ने एनटीए की बात को खारिज कर दिया। वो बोले एनटीए अपना जवाब पहले ही दे चुका है। एनटीए ने 6 जून को अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके माना था कि टाइम की कमी की वजह से कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसके बाद कैंडिडेट के मार्क्स -20 से 720 के बीच रहे। इस पूरे मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने एनटीए को फटकार लगाई है। बेंच ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। कोर्ट ने एनटीए से यह भी कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो उसको मानकर कार्रवाई करना चाहिए। बेंच ने सरकार और एनटीए से कहा, कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम को लेकर याचिका दाखिल की गई है। 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट आया। पहली याचिका इसके 2 दिन पहले 1 जून को स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 और स्टूडेंट्स ने साथ मिलकर दायर की थी। उनमें काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा रद्द करके जांच करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका से इनकार कर दिया था। दूसरी याचिका हितेश सिंह कश्यप ने दायर की। उन्होंने कहा कि गुजरात के गोधरा में जय जल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी। याचिका में हितेश ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग भी की। इसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तीसरी याचिका फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलक पांडे ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ की। 13 जून को इसकी सुनवाई हुई। एनटीए ने कहा 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट के रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किए जाएंगे। ये फिर से एग्जाम दे सकते हैं। और चौथी याचिका 20 स्टूडेंट्स ने दायर की, जिसमें परीक्षा को रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने की अपील की। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि प्रभावित स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द उनके मार्क्स बता दिए जाएंगे, जिसमें पहले से दिए गए ग्रेस मार्क्स शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आज कोर्ट ने जो कहा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।